बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में मैं अरुणेश कुमार आज आपके साथ हूं और मैं आज आपको एक निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है, एक निबंध में कैसे पूरे के पूरे अंक हासिल किए जा सकते हैं, इस बात पर मैं चर्चा करूंगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम सीधा सीधा टू द पॉइंट आते हैं। पॉइंट देखिए, ये है कि 2 अंक। अब आप ये देखिएगा कि निबंध में 5+2 या 7+2 लिखा होता है। जहां पे निबंध का प्रश्न होता है उसका मतलब यह है 2+7 का मतलब है 9 अंक का पूरा निबंध है, और 2 का मतलब है रूपरेखा के 2 अंक। ठीक है, रूपरेखा के 2 अंक। अगर आप निबंध लिखते समय रूपरेखा नहीं बनाते हैं तो आपके 2 अंक जाने की पूरी पूरी संभावना है। बात समझ में आई? बेहतर राइटिंग लिखिए। जैसे कि मैंने ये देखी राइटिंग हमारे शिष्य ने लिखी है, बहुत बहुत ही सुंदर लेख लिखता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आकर्षक लेख उसका होता है। उसकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है। उसको उसकी पेन की एक काट है, बहुत ही कटिंग करता है वो ब्लेड से, बहुत ही अच्छे से पेन को कटिंग करता है, और वो उस कटिंग में ही कलाकारी है। वो कटिंग कैसे करता है मैं एक दिन आपको उसका वीडियो अवश्य दूंगा और उसी से बतवा दूंगा कि कैसे वो अपनी इस लेख को इतना सुसज्जित करता है। चलिए, तो हम निबंध का टॉपिक लाए हैं। कई बार ये निबंध आ भी चुका है, तो मैं आपको यह समझा रहा हूं। सबसे पहले रूपरेखा लिखनी है। रूपरेखा में भूमिका अथवा प्रस्तावना हेडिंग डाल सकते हैं यहां पर। ठीक है, पहली हेडिंग। निबंध का टॉपिक है सठ सुधरहि सतसंगति पाई, यानी पूरा मतलब आप समझिए सतसंगति या सत्संग निबंध आ जाए, सुसंगति आ जाए, संगति आ जाए, अच्छी संगति आ जाए, तो आपको यही निबंध लिखना है। सॉरी। तो सठ सुधरहि सतसंगति पाई। सठ माने धूर्त, मूर्ख, नालायक। नालायक व्यक्ति, धूर्त, मूर्ख व्यक्ति जो सत्संगति अगर उनको प्राप्त हो जाती तो वो सुधर जाते हैं। तो ये बात सत्संगति की है। तो सबसे पहले आप रूपरेखा बना लेंगे। बना लिया रूपरेखा आप सभी ने? आप रूपरेखा बनाएंगे, 2 अंक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके लेख में स्पष्टता है, आपके लेख में आकर्षण है, आपके लेख में सुंदरता है, आपके लेख की विधि अच्छी है, तो आपको 2 अंक यहां से तुरंत मिलेंगे। आइए, तो आप भूमिका, सज्जन के लक्षण, यानी जो हेडिंग्स में आपको निबंध अपना गढ़ना है वो हेडिंग रूपरेखा में आप डाल देंगे। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिए स्केच से आप मोटी हेडिंग स्केच से डालिए। ठीक है, छोटी सी स्केच को महीन स्केच से आप महीन हेडिंग डालिए, जैसे कि ये पड़ी हुई है कि कॉपी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सा स्केच जो आता है वो बढ़िया वाला ही लेना। और मार्कर का यूज आपको बच्चों नहीं करना है। मार्कर का यूज करने से क्या होता है, आपकी कॉपी के पेज के इस पार से उस पार तक मार्कर छप जाता है, जो कि दोनों तरफ बहुत ही गंदगी मचाता है। इसलिए मार्कर का यूज नहीं करना है बिल्कुल। स्केच का यूज करना है, जो 2 रुपए का लग्जर का स्केच आता है उसका आप यूज कर लीजिए, या फिर उससे अच्छा बढ़िया कंपनी का कोई आता है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक लग्जर का पेन भी आता है, उसमें लिखा होता है लग्जर, ऐसे लिखा होता है लग्जर का पेन। ठीक है, वो आप ले सकते हैं 5-7 रुपए वाला, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ब्लैक ले लीजिए, वो मोटा सा। भूमिका, सबसे पहले भूमिका लिखिए कि ये संसार गुण और दोषों से भरा पड़ा है, यानी जहां पर गुण है वहां पर दोष भी विद्यमान रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव गुणग्राही होता है, यानी कि गुणों को ही एक्सेप्ट करता है, गुणों को ही वो स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, और दोषों को त्याग देता है। कौन? विवेकी यानी बुद्धिमान व्यक्ति। लेकिन मूर्ख व्यक्ति गुणों को छोड़कर दोषों को ग्रहण करता है। इस प्रकार सारे मनुष्य गुण व दोषों से भरे पड़े हैं। मनुष्य पर गुण व दोष का प्रभाव संगति से ही पड़ता है। काहे से पड़ता है? संगति से ही पड़ता है।
क्या प्रभाव, गुण और दोष का प्रभाव संगति, यानी अच्छी संगति अच्छे गुण और बुरी संगति तो बुरे गुण। सज्जनों की संगति में गुण व दुर्जनों की संगति में दोष ही मिलते हैं, ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। संगति का अचर सभी जीवों पर परस्पर प्रभाव पड़ता है। एक हिरण चरता है तो सारे हिरण उसी प्रकार चरने लगते हैं। हवा भी गर्मी व ठंडी की संगति पाकर वैसी ही बन जाती है, अर्थात हम जिसकी संगति में बैठते हैं हम वैसा ही हम पर प्रभाव पड़ता है और हम वैसे ही बन जाते हैं। आप देखिए, अगर हवा में हड्डियां लेकर निकली जाए तो वही हवा दुर्गंध युक्त हो जाती है, और हवा में फूलों की माला लेकर निकली जाए तो वही हवा सुगंधित हो जाती है। वही जल जल रहता है अगर उसको स्वच्छ बर्तन में रख लिया जाए, और वही जल कचड़ा बन जाता है, कीचड़ बन जाता है अगर वो कीचड़ से संगति करता है। अगर जल कीचड़ से संगति करेगा तो वो कीचड़ बन जाएगा, और जल अगर स्वच्छ बर्तन से संगति करेगा, स्वच्छ जलाशय से संगति करेगा तो स्वच्छ जल बन जाएगा, पीने लायक अमृत बन जाएगा। तो ये संगति होती है। तो मानव समाज में सज्जन लोगों की संगति को ही सत्संगति कहा जाता। सतानाम आचारा सदाचारा और सतानाम संगति सत्संगति। ठीक है, लोगों की संगति कुसंगति जो दुर्जन लोग होते हैं। अब सज्जन के लक्षण क्या होते हैं? सभी विद्वान व धर्म ग्रंथ सज्जनों की संगति करने को कहते हैं, इसलिए हमें जानना चाहिए कि सज्जनों की क्या पहचान है, अर्थात संसार में सज्जन व दुर्जन में क्या अंतर है। सज्जन लोग ज्ञान के भंडार होते हैं, वे सदैव दूसरे के हित में लगे रहते हैं, अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए सदैव परिश्रम के कार्यों में जुटे रहते हैं। वह स्वयं सत्य बोलते हैं और अपने निकट आने वाले में भी सत्य का संचार करते हैं। सज्जन लोगों का हृदय अत्यंत कोमल होता है, वे दया की मूर्ति होते हैं, दूसरों की सहायता करने में उनका जीवन संलग्न रहता है, और इसके विपरीत दुर्जन लोगों को दूसरों का अहित करने में आनंद आता है। ठीक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, आपने सुना ना, यानी बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन में जाता है, और मूर्खों का समय, दुर्जनों का समय कहां जाता है? झगड़ा करने में, निंदा करने में, बुराई करने में, बुरी आदतों में चला जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्रोध, छल और कपट आज उनके प्रमुख गुण होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर हमको और याद आता है निबंध को और आकर्षक बना। देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, निबंध में रट्टा मार लेते हैं, रटते हैं, बहुत खूब तेजी से रटते हैं। क्या निबंध? भैया जी, निबंध रटने की चीज नहीं है, निबंध समझकर लिखने की चीज है। मैं आपको समझा रहा हूं, आप निबंध को समझिए और लिखिए। निबंध रटने की चीज नहीं है, मैं आपको 100 बार बता चुका हूं। निबंध मौलिक होता है, निबंध अपने आप से लिखा जाता है, निबंध अपने विचारों का प्रकटीकरण होता है अपनी भाषा के माध्यम से। अब उसमें यह नहीं है कि मैं अवधि बोल रहा हूं तो वही लिख दूं, वो नहीं। निबंध स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए, पाठक के हृदय को टच करने वाली भाषा होनी चाहिए, भाषा में आकर्षण हो, सरलता हो, सहजता हो और हृदयंगम हो, भाषा प्रभावपूर्ण हो, भाषा सरल हो, वाक्य उसमें जो वाक्य पिरोए जाए छोटे हों और बहुत कुछ कहने वाले हों। गागर में सागर भर दीजिए आप। निबंध ये नहीं कि मैं 4 पन्ने कहानी लिख रहा हूं, नहीं। निबंध आपको 2.5 पेज, 2 पेज, 3 पेज, भाई 2 से तो कम ना हो, खैर ये मानते हैं, क्योंकि 2 से कम में आप विचार प्रकट ही नहीं कर सकते। तो 2 से आगे बढ़ाते जाइए जितना बढ़ा सकिए आप। 3 पेज, 3.5 पेज, 3.5 पेज यूपी बोर्ड की सीमा बहुत ज्यादा है, 3.5 से ज्यादा नहीं लिखना है, और लिख भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे, ज्यादा समय आपका बर्बाद होगा, कुछ और प्रश्न छूटने की उम्मीद भी ऐसे बने रहेगी। ठीक है, चलिए, तो हम बता रहे हैं आपको कि भाषा अपनी होनी चाहिए। आप समझिए किताब से, रटिए किताब से, जानिए किताब से, लेकिन ये नहीं ज्यों का त्यों लिखा जाए तभी अंक, नहीं। अगर निबंध आप अपने आप से लिखते हैं, अपने विचार लिखते हैं, सुंदर विचार लिखते हैं, तो बिल्कुल आपको पूरे पूरे अंक मिलेंगे। भाई क्यों नहीं मिलेंगे? सज्जनों की संगति के लाभ क्या होते हैं? अब आप देखिए, सज्जनों की संगति से मनुष्य के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। बड़े बड़े चोर डाकू भी सत्संगति पा करके संत बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, तपस्वी बन जाते हैं। रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गए, ये किसका प्रभाव था? संगति का प्रभाव था। अंगुलीमाल डाकू बुद्ध के संपर्क में आकर संत बन गए, किसका प्रभाव था? संगति का प्रभाव था, वो भी सत्संगति का। इस प्रकार कई उदाहरण हमको मिलते हैं जो सत्संगति पाकर एकदम बदल गए। बड़े बड़े अपराधी आज भी महान सज्जन बन गए, महापुरुष बन गए।
अच्छी संगति में आकर के अपराध वृत्ति को त्याग देता है एक व्यक्ति, अगर अच्छी संगति मिल जाए। तुलसीदास जी ने कहा, सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सठ माने धूर्त। दुर्जन व्यक्ति भी सत्संगति को पाकर सुधर जाते हैं, सही हो जाते हैं। जिस प्रकार पारस पत्थर के स्पर्श से जो खराब धातु लोहे की धातु होती है वो भी सुशोभित होने लगती है। अब सज्जनों की संगति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपनी संगति में आने वाले जन को अपने समान ही अपमहान बना देते हैं। जिनमें सारे अच्छे गुण होते हैं वे अपने सज्जन व्यक्ति होते हैं। और विद्यालयों में परिश्रमी, लगनशील, विनम्र और मृदुभाषी बालक सज्जन व्यक्ति होते हैं। ऐसे बालक सदैव उन्नति की चरम सीमा को स्पर्श कर जाते हैं। ऐसे छात्रों की जो संगति करता है वह भी उन्हीं की तरह महान बन जाता है। विद्यालयों में भी हर प्रकार के छात्र होते हैं, उन सब में परस्पर संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सज्जन विद्यार्थी सदैव अच्छे अंकों में पास हो जाते हैं, अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो जाते हैं और विद्यालय में सबके प्रिय बने रहते हैं। देखिए यहाँ पे है और पूर्ण विराम और जहां भी लगता वहां उसके साथ उसे पहले पूर्ण विराम नहीं लगता है, इसलिए बच्चे ने ये बात गलत कर दी यहाँ पे पूर्ण विराम लगा करके। उपसंहार देखिए, उपसंहार, प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित की बात सोचनी चाहिए। हित हमेशा सत्संगति में होता है। अच्छी संगति में जाकर दुर्जन व्यक्ति भी अच्छा बन जाता है और दुर्जन की संगति में अच्छा व्यक्ति भी दुर्जन बन जाता है, सज्जन भी दुर्जन व्यक्ति बन जाता है। इसलिए चोरों के बीच में एक ईमानदार व्यक्ति को भी सभी चोर ही कहेंगे। अगर आप मधुशाला में बैठ करके दूध पिएंगे तो लोग आपको ये नहीं समझेंगे कि आप वहां पर दूध पी रहे हैं। मधुशाला में अगर आप बैठेंगे तो एक बार दूध का गिलास भी लेके बैठेंगे तो लोग उसमें क्या समझेंगे कि शराबी है, ये शराब पीता है। मधुशाला के पास आप 3-4 बार रोज निकलो, लोग देखने वाले यही कहेंगे कि वो बुरी संगति है, वहां आप जाएंगे शराबी कहलाएंगे। और साधुओं की संगति में आप चोर भी हैं, एक बार बैठेंगे तो थोड़ा सा मन आपका हटेगा और चोरी करने से बिल्कुल आप समाप्त हो जाएंगे, चोरी नहीं करेंगे। आपके जो चोरी करने वाले गुण हैं वो समाप्त हो जाएंगे और सही गुण आ जाएंगे, ईमानदारी के गुण आ जाएंगे। तो कहा है, संगत की जय साधु की, हारे और की व्याधि, और संगति बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। संगत की जय साधु की, हरे और की व्याधि। संगति की जय साधु की, हरे और की व्याधि। संगति बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। कबीरा आठों पहर उपाधि। तो बच्चों कैसा लगा? ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे आप जुड़े रहिए और हमारी इन बातों को आप ध्यान रखिए। पेज 2.5 से 3 लिखिए। निबंध में 2 से लगा करके 3.5 पेज तक का आप निबंध लिखिए। अच्छा निबंध 3 पेज से कम नहीं होता है और फुल मार्क आपको 2.5 पेज में भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 3 पेज अगर लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, आपको सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व कर देंगे। 3, 3.5, 4 पेज, मतलब ये कोई सीमा नहीं है कि आपको इतने शब्दों इतने। देखिए निबंध की कोई सीमा नहीं है। निबंध का मतलब जो रचना बंधन रहित होती है, अपने विचारों का प्राकट्य करते हैं हम उसमें, वो निबंध होता है। और निबंधों और विचार जब प्रकट करेंगे तो 4 पेज में भी जा सकते हैं और 3 पेज में भी जा सकते हैं। तो ऐसी कोई उसमें सीमा नहीं है, शब्द सीमा नहीं है कि आपको इतना करना है उतना करना, और शब्द सीमा दी भी गई है तो ऐसा नहीं है। आप शब्द सीमा के बाहर भी काम कर सकते हैं, इतना कोई वो नहीं, कम ना हो ज्यादा हो सकता है। आप किसी के 10 रुपए अगर आपके पास हैं तो आप उसको 11 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, वो खुश ही होगा कि 1 रुपया फालतू मिला। तो ऐसी चीजें आप सोचिए, बस गलत चीजें उसमें मत लिखिए, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 अंक आपका रूपरेखा का जाएगा, इसलिए रूपरेखा अवश्य बनाइए। अगर रूपरेखा आप सबसे पहले नहीं लिखते हैं तो आपके 2 अंक जाने की पूरी 100% संभावना है, इसलिए रूपरेखा जरूर लिखिए। रूपरेखा, फिर आप एक हेडिंग डाल करके उसका विवरण लिखिए अच्छे ढंग से, अच्छे पेन से, बिल्कुल तारतम्यता के साथ, बिल्कुल अपने भावों के विचारों के साथ। गलत शब्दों का यूज नहीं, गलत वाक्यांशों का यूज नहीं करना है आपको। बस आपका निबंध बहुत अच्छा होगा और 9 मार्क, 7 मार्क, 8 मार्क जितना आपका आता है वो आपको मिलेंगे।
ये हम सभी की बात बता रहे हैं, 9 से 12 तक जितने लोगों में या ऊपर भी जो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं और जिनमें भी निबंध आता है, किसी भी बोर्ड का हो, मैं उन सबके लिए बता रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि ढेर सारे बच्चों को इसका लाभ मिल सके। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप सबसे, बस आपका प्रेम ऐसे ही बना रहे और आप लोग एक बार शेयर करते रहिए। मैं नहीं कहता हूं आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं नहीं कहता आप लाइक कीजिए, मैं नहीं कहता हूं कि आप इसको कुछ कीजिए, मैं मतलब बस इतना जरूर कह देता हूं कि मैं आप शेयर कर दीजिए। आप शेयर, आपकी शेयर से ही लोगों तक हमारी शिक्षा पहुंच सकेगी, बस इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। बाकी आप सभी लोग बहुत सुधी जन हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप लाइक करते ही हैं, आप सब्सक्राइब करते ही हैं और आप शेयर करते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं लाइक पे, सब्सक्राइब पे ध्यान बहुत कम देता हूं, बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूं कि आप शेयर कितना करते हैं। शेयर करने का मतलब है शिक्षा का प्रसार प्रचार हो रहा है, और आज आप अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे तो भविष्य की पीढ़ियां हमारी बहुत अच्छी होंगी, बहुत अच्छे अच्छे शिष्य होंगे, बहुत अच्छे अच्छे हमारे शिक्षक तैयार हो जाएंगे आगे। आप भी कल के शिक्षक हो सकते हैं, इसलिए आप बेहतर ढंग से आज की तैयारी अगर आप करते हैं तो आप भविष्य में भी हमारी समाज की हर पीढ़ी को तैयार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।